तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अब देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 6, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं हम इस वीडियो में। बहुत ध्यान से देखेंगे, जिसमें किसी सौदे पर ना तो लाभ हो और ना तो हानि, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से हल करेंगे। ठीक है, लिखा है एक व्यक्ति 1234 रुपये में समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है, मतलब समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेच देता है। ठीक है, और एक वस्तु पर उसने 20% का लाभ कमाया, जबकि दूसरे वस्तु पर उसे हानि हुई। ठीक है, और वही पता करना है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, जबकि उस सौदे पर ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो दिया है कितना, 20% का लाभ होता है। ठीक है, देखो 20% का कितना लाभ होता है, 20% का लाभ हो रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, 20% को हम परसेंटेज बदले कितना होगा, 20% बराबर होगा 20/100, 2 पंचे 10, कितना होगा 1/5। ठीक है, तो ध्यान देखिए कि ये जो है आपका एक क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या है, क्रय मूल्य है, ये क्या है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 5, एक कितना हो जाएगा 6, मतलब कि CP बराबर SP दोनों बराबर करना है। क्रय मूल्य कितना है 5 और CP कितना है 5, SP कितना हो जाएगा 6। कह रहा है कि इस पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना 1। तो ऐसी कोई वस्तु बताओ ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। अगर ये दोनों बराबर होना चाहिए 6 और उस पर क्या होना चाहिए 1 रुपये का हानि, तो क्या होगा, यहाँ 1 माइनस करो, कितने में, यहाँ 7 की रही होगी, वो वस्तु 7 की रही होगी, तभी तो यहाँ 6 आया। मतलब 7 में से 1 कम हुआ, कितना आया 6। यहाँ 5 में 1 जोड़े कितना आया 6। ठीक है, अब देखो इधर भी जोड़ोगे तो कितना आएगा 12, और इधर भी जोड़ोगे कितना आएगा 12, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये कितना है 7। ठीक है, 7 पे कितने का अंतर आ रहा है, 1 का हानि, 1/7 × 100। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 14 सही 2/7% की हानि होगी। ठीक है भैया, हानि, समझ में आया। इस प्रकार के सवाल हम हल करेंगे जिसमें कहेगा ना तो हानि होती है ना तो लाभ। सिंपल सा CP और SP बराबर करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों का मूल्य क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर कर दो। ठीक है, सिंपल सा एक सवाल और ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु है, मिटा दें, चलो कोई बात, एक वस्तु और, इसमें देखिए ध्यान से 11 सही 1/9% का लाभ कमाया। कितने, 11 सही 1/9% का क्या करा, लाभ कमाया, जबकि दूसरे वस्तु पर उसने हानि हुई, हानि का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, कि सेम सवाल वैसे ही है। ठीक है, तो 11 सही 1/9%, ध्यान देखना है, 11 सही 1/9% बराबर होता है 1/9, कितना होता है 1/9। ठीक है, आप देखिए यहाँ लिखेंगे CP, यहाँ लिखेंगे SP। ठीक है, मतलब ये कास्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है इसका 9, और इस पे 1 लाभ कमा रहा है, कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आई, मतलब 9 रुपये की वस्तु उन्होंने 10 में बेचा, कितना प्रॉफिट आया 1। ठीक है, और अगली बार क्या करेगा कि कह रहा है कि 1 रुपये की हानि हो, लेकिन हमको यहाँ 10 ही बनाना है। ठीक है, तो वो वस्तु रही होगी 11 की। बात समझ में आई, जब 11 की रही होगी तभी तो 10 बनेगी। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, 10 10 20, और इसको भी जोड़ोगे तो 11 9 क्या आएगा 20। बात समझ में आई, तो 1/11 मतलब कितने पर 1/11 × 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100/11 बराबर होगा 9 सही 1/11%। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार के सवाल को हल कर लेंगे आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे ना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।